सो हेलो गाइस। आज बर्लिन का एग्जीबिशन देखने आए हैं जो कि मॉडर्न आर्ट पे है और आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस आर्ट्स राइट नाउ। देखने में तो काफ़ी बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट लेट्स सी। सो देयर इज अ कैट एंड देयर इज दिस, आई डोंट नो, ये दिस फील्स लाइक दैट ये किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया है। अगर ये किसी बच्चे के द्वारा भी बनाया गया है तो ये बहुत बढ़िया है, बिकॉज इट शोज द लिटिल प्लेज। जो भी छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो दिखा रहा है, उनका एक्सपीरियंसेस दिखा रहा है। हाउ टू ड्रेस फॉर जॉगिंग। let's see some beautiful things. See how pretty is this. अगर ये आपके वॉल पे लग जाएगा तो बहुत सुंदर होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। अगर देखो ये अगर आपके वॉल पे लग जाएगा, oh my god, it's like a drop of paint. पेंट को इस तरीके से ड्रॉप किया है कि वो एक शेप ले रहा है। तो इट्स जस्ट दैट इट्स लाइक कि एक के ऊपर एक ड्रॉप किया हो या फिर कुछ ग्लू के हिसाब से किया हो, बट द इंटरप्रिटेशन इज, see it feels like a woman is sitting here when you look closely. See how pretty is this. Check the colors. मुझे तो इसका पिक्चर लेना पड़ेगा भाई। एक एक जो कलर्स है ना, ये कलर्स देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पूरा कलर है ना, ये इसी तरीके से, इसको इस तरीके से लगाया गया है। ये सूख गया है ऑलमोस्ट पूरा। इट ड्राइड, इट्स ड्राई। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। लुक एट दिस। सम साइड से दिख रहा तो हमको पता चलेगा। ये देखो साइड से भरा हुआ। This one cool thing I found, I don't know if you can see it or not. It's a mirror work. Look close. So beautiful. So beautiful. And when you like hover around it, it sparkles. Just maybe because it's mirror and the reflection. But it's so good. So I found something interesting. What you see here, it's a tree. Okay. But how it is been made. अब इसको इधर चेक करोगे तो यू विल सी द प्रोसेस। सो देयर इज अ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 मिरर्स, और हर मिरर पे वो डॉट करके उस डॉटेड पेंट किया गया है। और उसको एक एक सीधे साइड में रखो और बीच में किसी एक, आई थिंक 1 2 3 4 फोर्थ मिरर पे ट्री को बनाया गया है और उसको एक सीधी लाइन में रखा है, सीधे उसमें रखा गया, तो इट गिव्स अ होल पिक्चर ऑफ ट्री। Another interesting thing. See this. And nowhere. The illusion art. इसको कैसे एक्सप्लेन करें? बचपन में हम लोग वो बनाते थे ना, एक कुछ खरीदते थे 10 रुपए का, जिसमें वाइट ब्लैक रहता था। उसको अगर हम लोग ऐसे मूव करें तो कुत्ता दौड़ता हुआ फील होता था। इसको देख के वो याद आ रहा है। सो ये सामने जो आप आर्ट देख रहे हो ना, ये मुझे मेरे दूर से ही अट्रैक्ट कर दिया था मुझे। From far it looks like ocean, and when you get closer it's nothing but dotted things. तो सामने से पता नहीं चलता है, but if you look from far it's like ocean only. and और close जाओगे तो यहाँ पे कुछ drops भी है, drops of wax or something, not sure, but it's so, दूर से जाओ it looks like an ocean, black and white. Another favorite of mine, the mist of time. ये 3D टाइप का लग रहा है बिकॉज इसके ऊपर कुछ कवरिंग की गई है, कवर के अंदर पेंट किया हुआ है। सो इट्स काइंड ऑफ गिव्स अ मिस्ट, ग्लूमी, पीस,
windy kind of framed feeling. It is my favorite. So guys, I'll show you the art which connected with me emotionally and I got emotional. I don't know आपको ये देख करके समझ आ रहा होगा कि नहीं. ये पिक्चर अगर आप गौर से देखो तो ये पेड़ है, पेड़ के बीच में थोड़ा बैठने का बरामदा टाइप बना हुआ है एंड वहाँ पे लाइक आई डोंट नो, मेरे कॉलेज के टाइम पे ऐसी जगह थी डीयू में, एक मीराबाई पार्क थी जहाँ पे ऐसी चीज़ें बने हुए थे और वहाँ पे वी यूज्ड टू सिट एंड हैव फन एंड एंजॉय टाइम पास किया करते थे. तो एकदम उसका फील दे रहा है ये और वो सारा इमोशनल चीज़ें याद आ गई. आई एम नॉट वेरी श्योर इसको कैसे बनाया गया है. आई विल ट्राई टू आस्क एंड ट्राई टू इंटरव्यू one of the person. I have found a person to explain this art because this art is really connected to me and as I was telling that it goes back to my childhood. So just wanted to understand this beautiful person that how this art has been Not made. beautiful, but okay. This is a Japanese artist called Katsutoshi Yuasa. Okay. It's a woodcut printer. Okay. Woodcut print. What does that mean? Woodcut. That woodcut. Okay. The Woodcut. carving woodcut Okay. print. Woodcut. And he takes a photograph. Okay. And using Photoshop in PC Photoshop. Okay. And making such a line. Oh. Okay. And then he prints out. Okay. And transfer on a wood block. Okay. And then carves by hand like that. Oh, got it. So you can see there such a carving scar. A white part is a cut out part. Okay. So depends on the width and depth. He control every images. Okay. So Got it. he also prints by himself. And this one is only one wood block because one color. Okay. So you can see their carving scar. But these two images, so dark blue one and light blue one. So it means he made two wood blocks. Okay. Got it. And firstly, he prints light blue one, and then layer to second dark blue one. Okay. So if I understood correctly, he takes the photo and put it on the Photoshop and then with different curves. Yeah. First the white layering and then in different curve the blue layering and he put it together and generate the image. So it's like a very difficult task and I believe it will take such days to complete it. Yeah, it's a long it takes a long time. Okay. As a long process, but this is very interesting because he used this technique. Okay. And plus the woodcut prints is a traditional Japanese technique, so it is a very interesting, I think. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, just completed the view of this Berlin Art Festival. It was the last day and my experience and my views, some art were like really good. यहाँ से view अच्छा आ रहा है. Some art were like really good. Mostly were abstract, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था. Abstraction का ये मतलब होता है कि भाई तुम खुद से उसका imagination कर सकते हो. You could relate to few things I really like about that shadow art जो mist create कर रहा था. I have explained in detail. And the another art जिसका मैंने interview लिया वहाँ के person के साथ. Also it was my first interview for the camera. So yeah, thank you so much. See you.